प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अप्रैल 13 तारीख आशीषित करके दिया है। हमारी प्रार्थना और उपवास का चौथा दिन कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, इसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले रात को जो आपने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल के मीटिंग को सबसे आशीषित किया परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिस संगीत का भजन संहिता 40 में कहते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है, हालेलुया, वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आमेन। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को उनके किए हुए हर एक आशीषों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के कार्य जो है वो अनगिनत है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें रखा, हमें आज के दिन जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमें सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु इनके जीवन में आज जो भी वो सामना करते हैं, कोई भी विषय हो, कोई भी भार हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें प्रवृत्ति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया। एसिडिटी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से जो निरंतर जिनको एसिडिटी का बीमारी है, उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। वैसे ही साइनसाइटिस से जो पीड़ित है, बच्चों का जो नाक बंद होने का जो अनुभव है या किसी भी तरीके की परेशानी हो उनके नाक में, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। पूर्ण आरोग्य और चंगाई इनके जीवन में आपने भेजे, उसके लिए धन्यवाद। जो सालों साल से जो बेड रिडन है, जो बिस्तर में है, यीशु मसीह के नाम से वो उठ खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु अद्भुत चंगाई भेजे उनके हाथों और पैरों में। प्रभु आप उनको शक्ति दे, उनके नसों में प्रभु आप शक्ति दे। हालेलुया। जो मुड़े हुए जो हड्डियां है वो सब सीधे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसी चंगाई दी है, आपने उनको नॉर्मल किया है, उसके लिए धन्यवाद। वापस उनको नॉर्मल लाइफ में आपने उनको दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु जो भार से है उनके लिए आप छुटकारा दे पिता। जो बच्चों के विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले पिता। नौकरी देकर आप आशीषित करें आपके बच्चों को। और जो शादी की उम्र से है, प्रभु आप उनको सही तरीके का प्रपोजल देके उनकी शादी सही उम्र में, सही समय में हो जाए। और आज जो सुपरनैचुरल का जो चौथा दिन है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिछले 3 दिन को आपने आशीषित किया और चौथे दिन आप हमसे बात करें, आप हमें बलवंत करें। यीशु मसीह में जो अलौकिक जीवन है उसको अनुभव करके जीने में हमें सहायता करे। हालेलुया। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए आज जो है हमारा 15 मिनट पहले मीटिंग चालू होगा। हमेशा 8:30 बजे इंडियन टाइम हमारा मीटिंग चालू होता था, लेकिन आज के दिन 15 मिनट पहले चालू होगा।
मतलब 8:15 बजे। तो आप ज़रूर प्रार्थना के साथ उसके भाग्य बन के हम ज़रा प्रार्थना करें, जिस तरीके से हृदय की दृष्टि खुल जाए। एलिशा ने अपने सेवक के लिए जैसे प्रार्थना किया था कि उसकी आंखें खुल जाए, हृदय की आंखें, ताकि परमेश्वर की जो सेना जो खड़ी है वो देख सके। वैसे ही हम प्रार्थना करके हम इन दिनों में आशीष से आगे बढ़े। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो है गर्व के बारे में। हालेलुया। और उसके आगे हम ध्यान देंगे। जब हम ध्यान देके प्रार्थना करेंगे तो नीति वचन की किताब 16वां अध्याय और उसका 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया ऐसा कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। तो नाश आने से पहले या विनाश आने से पहले एक व्यक्ति के अंदर जो है अहंकार से भर जाता है, गर्व से भर जाता है। और अगर गर्व आ गया तो मतलब उनका जरूर विनाश होने वाला है। अगर उनको लगता है कि वो ऊंचे व्यक्ति है, कितनी भी बड़ी जगह पे अगर कुछ भी बना हो जाता है तो वो गिर जाता है। वैसे ही वचन में लिखा गया है कि जितना अहंकार भरता उतना ही विनाश होता है। इसलिए गर्व जो है या अहंकार जो है वो हमें नाश करता है, हमेशा याद रखना है। और शैतान जो इस्तेमाल करने वाला एक हथियार है हम सबको अहंकार से भरना, और इसलिए हमें ध्यान देना है कि उसको हम अपने से करीब भी ना रखें। हालेलुया। अब हम देखें तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काफ़ी बार लोग जो है उनको समझ नहीं आता कि उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है या वो गर्व से भरे हुए हैं। और ऐसे जो स्वभाव जो होता है वो काफ़ी बार अलग अलग नाम से वो उनको बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं खुद का आदर करता हूँ, मैं कौन हूँ वो उस पदवी के अनुसार मैं खड़ा होता हूँ, मैं साधारण व्यक्ति जैसे नहीं रह सकता। ऐसी सब सोच जो होती है वो गर्व होता है। जैसे कि शाऊल जो राजा है वो कैसे उन्होंने कहा था कि मुझे ये सब जनों के सामने मुझे आदर देना जरूरी है। तो वो क्या हुआ मेरे प्रिय लोग, वो गर्व हुआ। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनमें। तो वही वो दिखाते हैं कि वो कौन है और उनकी जो पदवी है वो उसको आदर देना वो चाहते हैं। आत्मसम्मान उनमें भरा है करके वो बोलते हैं। अब मेरी जो सम्मान है, आत्मसम्मान को कैसे मैं त्याग दूं, कैसे मैं अपने आत्मसम्मान को मैं धिक्कारूं, ये अहंकार नहीं है। लेकिन इसी जगह पे हम दाऊद को अगर देखते हैं, दाऊद जो साधारण से भी साधारण व्यक्ति जैसे रहकर दूसरों के साथ रखे, तो परमेश्वर को नृत्य करके आराधना करने वाला राजा है। हालेलुया। वो ऐसा एक राजा रहा, वो ऐसा एक मनुष्य रहा कि उन्होंने अपना जो पोजीशन या अपनी पदवी ना देके खुद को भूल कर परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया। और वहां पे उसकी बीवी ने भी उसका मजाक उड़ाया तो भी वो वहां पर चुप नहीं रहा, वो वहां पे रुका नहीं, वो हमेशा याद करता रहा। और वो याद इस बात का रहा कि वो कौन है और परमेश्वर ने कैसे उसको वहां तक पहुंचाया। तो वो अपने आत्मसम्मान हो या कुछ भी खुद का सब छोड़कर वो अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के सामने। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। अगर हम विनम्र रहे, हम नम्र रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। अब बुद्धि से अगर कोई हो, वो उनकी ऊंचाई कैसे बढ़ती है। बुद्धिमान मनुष्य की जो ऊंचाई या उन्नति तभी होती है जब वो अपने आप को पूर्ण तरीके से नम्र करते हैं। लेकिन अगर अहंकार भर जाता है, गर्व से भरते जाते हैं हम, तो उतना ही नाश आता रहता है। इसलिए अंदरूनी तौर से, बाहरी तौर से, जहाँ पर भी हम हैं, सब जगह हम नम्र रहे। हमें परमेश्वर वो अनुग्रह देता है। और वचन हमें से ये भी सिखाते हैं, परमेश्वर के हाथों तले हम बैठे, परमेश्वर के अधीन हम रहे और नम्र
नम्र रहे। हालेलुया। जब हम ऐसे रहते हैं तो परमेश्वर की कृपा हम में बहती है, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। लेकिन हम अपना आत्मसम्मान, अपना आत्म धीरज और ऐसे सब बोल के हम बैठे रहेंगे तो हम वहाँ पे नाश होते जाएंगे। वचन में ये भी लिखा गया है कि मनुष्यों का जो उन्नति का जो भाव है वो सब हमें छोड़ देना है। हालेलुया। हमारा अहंकार सब दूर करना है। हम इसलिए ये करीब से 2 दिन हम सीख रहे हैं कि गर्व को हमें छोड़ना है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि पिता मुझे एक नम्र हृदय दे, मुझे उसके लिए आप कृपा दे। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के सामने विनम्र रहकर मनुष्य के सामने नम्र रहना एक अच्छी बात है। मेरे प्रिय लोग, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता मुझे एक नम्र दिल दे, मेरे दिल में प्रभु आप अहंकार को दूर कर दे। हालेलुया। प्रभु नम्र दिल में आप बसते हैं, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन एक साथ प्रभु नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आगे बढ़ने में आप हमें सहायता करें। हालेलुया। क्योंकि नम्रता जो है ऊंचाई देता है, वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। पिता आप कृपा दे। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और भूले ना, परमेश्वर की इच्छा रही तो आज शाम को 8:15 बजे इंडियन टाइम हमारा मीटिंग चालू होगा, तो आप जरूर उसके भागी बने सही समय में आके। आमेन।